अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले की जो सिर्फ दो ममालिक का नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन का सवाल बनता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो इस्लामी हमसाया ममालिक जो कभी भाईचारे, तिजारत और मुश्तरका सकाफत की मिसाल समझे जाते थे, आज शदीद सिक्योरिटी कशीदगी का सामना कर रहे हैं। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद अब अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाएगा, लेकिन हालात तवक्कुआत के बरअक्स निकले। अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान के सरहदी इलाकों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में वाज़ेह इजाफा देखने में आया। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक कलअदम शिद्दत पसंद गिरोह सरहद पार महफूज पनाहगाही इस्तेमाल कर रहे हैं। सरहद के दोनों जानिब फायरिंग के वाक़यात बढ़ने लगे। ड्यूरेंड लाइन, जो पहले सिर्फ एक सरहद थी, अब दुनिया की सबसे हसास सरहदों में शुमार होने लगी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद बार दावा किया कि दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले करते हैं, जबकि अफगान हुक्काम अक्सर उन इल्जामात को मुस्तरद करते रहे। इसी कशीदगी के बायस बॉर्डर क्रॉसिंग कई मरतबा बंद की गई, जिससे तिजारत, रोजगार और आम शहरी सब मुतासिर हुए। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का। वो लोग जो रोजाना सरहद पार मजदूरी या कारोबार के लिए आते जाते थे, अचानक सियासी और सिक्योरिटी तनाज़े का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशंस दोबारा तेज किए गए। कबायली अजला में फौजी कार्रवाइयां बढ़ीं और दहशतगर्दी के खिलाफ नई हिकमत अमली अपनाई गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान खुद शदीद मुआशी बुहरान, बेरोजगारी और आलमी पाबंदियों का सामना कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक जब किसी मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो शिद्दत पसंद गिरोहों के मजबूत होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बॉर्डर पर बाड़ लगाने का मसला भी दोनों ममालिक के दरमियान बड़ा तनाज़े बन चुका है। कई मौके पर सरहदी झड़पें हुई जिनमें दोनों तरफ जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन असल सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ सरहदी तनाज़े है या खित्ते में जारी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग? दुनिया की बड़ी ताकतें अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं, मगर जंग के असरात अब भी ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान को अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, जबकि अफगानिस्तान आलमी तन्हाई से निकलने की कोशिश कर रहा है। दोनों ममालिक के अवाम अमन चाहते हैं, मगर हालात बार बार कशीदगी की तरफ चले जाते हैं। आज अफगानिस्तान का नौजवान रोजगार चाहता है, पाकिस्तान का शहरी अमन चाहता है, लेकिन सरहद के दोनों जानिब खौफ अब भी मौजूद है। सवाल ये नहीं कि जंग कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि अमन कब आएगा। क्योंकि तारीख गवाह है, अफगानिस्तान में जंग शुरू करना आसान रहा है, लेकिन ख़त्म करना मुश्किल। अफगानिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के संगम पर वाक़े एक अहम इस्लामी मुल्क है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। जोग्राफियाई लिहाज से ये मुल्क पहाड़ों, वादियों और सहराओं पर मुश्तमिल है। दुनिया अफगानिस्तान को अक्सर सिर्फ जंग के हवाले से जानती है, मगर इस सरजमीन में शायरी, फ़न, मौसीकी और रूहानियत की एक गहरी तारीख मौजूद है। मशहूर सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी का ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। अफगानिस्तान सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं, ये उम्मीद, सब्र और बका की कहानी है, और यही इस मुल्क की असल ताकत है। दोस्तों, अफगानिस्तान की सरजमीन सिर्फ पहाड़ों और वादियों का नाम नहीं, बल्कि ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का गवाह मुल्क है। अगर हम तारीख के सफ़हात पलटें तो मालूम होता है कि अफगानिस्तान हज़ारों साल से आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। कदीम ज़माने में ये इलाका आरियाई कबाइल की आबादकारी का मरकज़ था। माहिरीन तारीख़ के मुताबिक तकरीबन 4000 साल पहले यहाँ इब्तदाई इंसानी तहजीबें मौजूद थीं। अफ़गानिस्तान अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से एशिया, मशरिक़ वस्ता और बरे सग़ीर के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता था। इसी वजह से हर बड़ी सल्तनत ने इस सरजमीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। चौथी सदी क़िब्ल मसीह में दुनिया के अजीम फ़ातिह सिकंदर आज़म इस खित्ते में दाखिल हुआ। इसने अफ़गानिस्तान के कई इलाकों को फ़तह किया, मगर यहाँ के कबायली मुज़ाहिमतकारों ने इसे सख्त मुश्किलात में डाल दिया। तारीख़ बताती है कि अफ़गानिस्तान की पहाड़ी जंगें सिकंदर की फ़ौज के लिए सबसे मुश्किल साबित हुईं। सिकंदर के बाद यह खित्ता मुख्तलिफ यूनानी और मकामी सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा। बाद अज़ां मूरिया सल्तनत ने अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों पर हुकूमत कायम की। इसी दौर में बुद्ध मत अफ़गानिस्तान में फैला और बामियान दुनिया का अजीम मजहबी मरकज़ बन गया, जहाँ पहाड़ों में तराशे गए बुद्ध मुजस्समे हदियों तक मौजूद रहे। पहली सदी ईस्वी में कुशान सल्तनत ने अफ़गानिस्तान को तिजारत और सकाफत का मरकज़ बना दिया। शाहराह रेशम के जरिए चीन, रोम और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत अपने उरूज पर पहुंच गई।
फिर 7वें सनदी में एक अजीम तब्दीली आई। इस्लाम अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। इस्लामी खिलाफत के दौर में अफगानिस्तान इल्म, तिजारत और इस्लामी सकाफत का अहम मरकज़ बन गया। गजनी और बल्ख जैसे शहर इल्मी दुनिया में मशहूर हुए। 10वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने गजनवी सल्तनत कायम की। इस दौर में अफगानिस्तान सियासी और फौजी ताकत के तौर पर उभरा। महमूद गजनवी की फतूहात ने पूरे खित्ते को मुतासिर किया। इसके बाद गौरी सल्तनत ने इक़्तिदार संभाला और अफगानिस्तान से ही बरे सगीर में मुस्लिम हुकूमतों की बुनियाद रखी गई। लेकिन अफगानिस्तान की तारीख हमेशा सुकून में नहीं रही। 13वीं सदी में मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले ने शहरों को तबाह कर दिया और लाखों लोग मारे गए। कई तारीखी शहर मुकम्मल तौर पर मिट गए। इसके बावजूद अफगान मुआशरा दोबारा खड़ा हो गया। 15वीं और 16वीं सदी में तैमूरी और बाद में मुगल असरात इस खित्ते तक पहुंचे। बाबर, जो बाद में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का बानी बना, काबुल को अपना अहम मरकज बनाता रहा। 18वीं सदी अफगानिस्तान की तारीख का सबसे अहम मोड़ साबित हुई। 1747 में अहमद शाह दरानी ने जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी। उन्हें अफगानिस्तान का बानी कहा जाता है। दरानी सल्तनत इस वक्त एशिया की ताकतवर सल्तनतों में शुमार होती थी। अफगानिस्तान पहली बार एक मुत्तहिद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, मगर जल्द ही एक नई आलमी ताकत इस खित्ते की तरफ मुतवज्जे हुई, बरतानवी सल्तनत। 19वीं सदी में बरतानिया और रूस के दरमियान वुस्ता एशिया पर कब्जे की दौड़ शुरू हुई, जिसे ग्रेट गेम कहा जाता है। अफगानिस्तान इस ताकत की जंग का मरकज बन गया। बरतानिया ने 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया, मगर हर बार सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। अफगान जंगजुओं ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को शिकस्त देकर अपनी आज़ादी बरकरार रखी। 1919 में अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और एक खुदमुख्तार मुल्क के तौर पर सामने आया। 20वीं सदी में अफगानिस्तान ने जदीदियत की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। शाह अमानुल्लाह खान ने तालीम, ख़वातीन के हुकूक और तरक्याती इस्लाहात मुतारिफ करवाईं, मगर कबायली मुजाहिमत और सियासी अदम इस्तेहकाम ने इस्लाहात को सुस्त कर दिया। 1970 की दहाई में हालात एक बार फिर बदल गए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये जंग सर्द जंग का सबसे खतरनाक मरहला बन गई। अफगान मुजाहिदीन ने आलमी हिमायत के साथ सोवियत अफवाज के खिलाफ मुजाहिमत की। अफगानिस्तान का एक और हैरत अंगेज इलाका वाखान कॉरिडोर है। ये तंग ज़मीनी पट्टी अफगानिस्तान को चीन से मिलाती है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये इलाका इतना पुरसुकून है कि यहाँ वक्त रुका हुआ महसूस होता है। वाखान में रहने वाले लोग सदियों पुरानी तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं। अफगानिस्तान की कुदरती खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं, यहाँ बंद अमीर झीलें भी मौजूद हैं, जिन्हें अफगानिस्तान का पहला नेशनल पार्क करार दिया गया। नीले पानी की ये झीलें कुदरत का शाहकार समझी जाती हैं। पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये झीलें देखने वालों को हैरान कर देती हैं। अफगान दिहाटी के घर, खेत, जानवर और रिवायती जिंदगी आज भी अफगानिस्तान के देही इलाकों की पहचान है। लोग सुबह सूरज के साथ काम शुरू करते हैं और शाम खानदान के साथ गुजारते हैं।